नमस्कार दोस्तों। आज हम बातचीत करेंगे डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के बारे में, जो कि आपको डायनापार, डिक्लोटाल इन नाम से मार्केट के अंदर इजीली मिल जाएगा। किसी भी मेडिकल स्टोर पर आप इसे ले सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विकास बघेल है और आज मैं आपको डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल मुख्य तौर पर जिनको भी दर्द होता है, शरीर में कहीं भी दर्द हो जाए, उस दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस इंजेक्शन को हम आईएम भी लगा सकते हैं और आईवी लगा सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि मसल के अंदर इसको लगाया जाता है। और आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस, यानी कि नस के अंदर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 25 mg पाई जाती है 1 ml के अंदर। इसके अंदर 3 ml की क्वांटिटी है, तो इसके अंदर मुख्य तौर पर हम 75 mg बोलते हैं। और आपको एक दूसरा इंजेक्शन मिल जाएगा जो कि 1 ml की क्वांटिटी में आता है। उसके अंदर 1 ml में ही 75 mg पाया जाता है। तो मोटा मोटा समझना चाहिए, इसकी जो क्वांटिटी है वो 75 mg होती है। इसका इस्तेमाल हम वहाँ पर ही करते हैं, जैसे कोई हमारे पास पेशेंट आता है, कहता है कि उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, हमेशा थकावट रहती है, थकावट की वजह से हाथ पैर बिल्कुल टूटे टूटे से रहते हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं कि आप ये इंजेक्शन लगवा लीजिए, इससे आपको आराम मिल जाएगा। इसी चीज़ पर हमका 2-3 बात चीज़ों को ध्यान पे रखना चाहिए कि हमें इसे किसको नहीं लगवाना है। अगर कोई पेशेंट कंप्लेंट करता है कि यार उसके शरीर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, कमज़ोरी हो रही है, थकावट ज़्यादा है, और हमने ऑर्डर दे दिया कि आप डायरेक्ट आईएम इंजेक्शन इसे लगा दीजिए, तो उससे पहले आप एक सीबीसी की रिपोर्ट करवा लीजिए। अगर उस बंदे की प्लेटलेट डाउन आई पड़ी हैं तो उसको आप इस इंजेक्शन को बिल्कुल ना लगवाएं, क्योंकि यह बिलोंग करता है नसेड कैटेगरी के अंदर। और जो जितने भी नसेड्स हैं वो प्लेटलेट को कम करते हैं, यानी कि एंटी प्लेटलेट की तरह काम करते हैं। वो प्लेटलेट को ज़्यादा डाउन कर देते हैं। जैसे कोई डेंगू पेशेंट होता है या फिर किसी भी वजह से किसी की प्लेटलेट डाउन चल रही है और उसको हम डिक्लोटाल आईएम इंजेक्शन लगा देते हैं, तो प्लेटलेट और कम हो जाएंगी और ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड नंबर पर आपको उन लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, एक तरीके से पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है कि यार किसी को किसी भी तरह की एलर्जी तो नहीं है डिक्लोटाल से या फिर डायनापार इंजेक्शन से। अगर किसी को एलर्जी है तो आप उसे एएसटी की मदद से समझ सकते हैं। एएसटी का मतलब क्या है? इस इंजेक्शन को आपको 100 ml एनएस के अंदर डालना है और स्लो स्लो इसको स्टार्ट करना है। लगभग आपको देखना है कि 10 से 15 बूंद अगर उसकी बॉडी में जाती हैं, बॉडी में जाने के बाद उसको किसी तरह की रिएक्शन नहीं होती है तो आपको इसे लगा देना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को इससे एलर्जी होती है, रिएक्शन होती है, तो तुरंत ही उस समय इस इंजेक्शन को रोक देना चाहिए। अगर किसी को सीवियर एलर्जी हो जाती है डिक्लोटाल से या डायनापार से, तो उसी समय पर उसे एविल या डेक्सा लगा देना चाहिए। अगर आपके पास डेक्सा नहीं है तो आप हाइड्रोकोट भी लगा सकते हैं। मतलब आपको इस तरीके से प्रोसेस करनी चाहिए। ये जो इंजेक्शन होते हैं सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने चाहिए। हमेशा एक अच्छा जो मेडिकल ऑफिसर है उसकी निगरानी में लगवाने चाहिए। हमेशा जो मेडिकल ऑफिसर के साथ जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो ही लगाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाता है, इन दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई और जिसका मन करा वो इस इंजेक्शन को लगाना स्टार्ट कर दे। हालांकि दोस्तों, बहुत ज़्यादा केस नहीं देखे जाते हैं कि जिनको सीवियर एलर्जी होती है, लेकिन जिनको एलर्जी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनके लिए जान पर जोखिम का कारक बन जाता है। तो विशेष तौर पर आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस इंजेक्शन को आफ्टर डिलीवरी, यानी कि किसी का डिलीवरी हुई है और उसके बॉडी में पेन हो रहा है तो भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे छठा, सातवां, पाँचवां, छठा महीना चल रहा है, उसके बाद से इस इंजेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। और बहुत ही जो सीरियस केस होते हैं या हाई रिस्क इमरजेंसी होती है, ऐसी कंडीशन में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सजेस्ट करने के बाद आप इसका इस्तेमाल करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। वो आपको ओपिनियन मिलेगा कि आप गायनेकोलॉजिस्ट किस तरीके से आपको देखती है। इसके अलावा अगर किसी की सर्जरी हुई है, जैसे कि किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद उसकी बॉडी में कहीं पेन होता है, टाँकों में दर्द होता है, तब भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल सुबह शाम किया जाता है और ज़्यादा दर्द की कंडीशन में इसका इस्तेमाल 3 बार भी कर सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोगों को पथरी की शिकायत होती है, पेट में दर्द होता है, पथरी बहुत ज़्यादा पेट करती है। उन लोगों के लिए सिर्फ पेन को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि किसी लोगों को इस इंजेक्शन को लगने के बाद उल्टी आने का समन हो जाता है, जी घबराने लगता है, पेट में हल्का मीठा दर्द होना स्टार्ट हो सकता है, या फिर
किसी को रिएक्शन हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर के हिसाब से ही किसी भी प्रकार की दवा का इस्तेमाल करें। खुद अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर ना बनें और अपने हिसाब से किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें कि यूट्यूब से आपने किसी दवा के बारे में जान लिया और आप उसका डायरेक्ट बेधड़क से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ समझ में आया होगा और कुछ पता चला होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें। जितना हो सके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज की वीडियो का टारगेट हम ज़्यादा नहीं, मात्र 1000 लाइक्स का रखते हैं। तो आप कोशिश करें इसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करवाएँ। धन्यवाद।